दिल्ली में शराब नीति को लेकर गिरफ्तार हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। आपके हल्ला बोल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई। दिल्ली के अहम रास्तों के अलावा सीबीआई के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली में 12 बजे तो यूपी में 2 बजे सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। संजय सिंह ने कहा, साथियों, जय हिंद जंग का ऐलान हो चुका है। मनीष सिसोदिया को 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट हुआ। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से 14 दिन के रिमांड मांग सकती है सीबीआई। कल करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कल देर शाम आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। करीब 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, सभी को छोड़ा गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके निशाने पर बीजेपी। आज देश में ब्लैक डे मना रही है आम आदमी पार्टी। गोपाल राय ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को अडानी से जोड़ा। गोपाल राय ने ट्वीट करके लिखा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी और अडानी से यारी, आज पूरे देश में आप मनाएगी ब्लैक डे। सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद कल सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान सिसोदिया के घर पहुंचे। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की मां और पत्नी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ईमानदार और साहसी व्यक्ति हैं जो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना बोले, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेचारा बनाने की कोशिश हो रही है। डिप्टी सीएम को चाचा बनाकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हरीश खुराना ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में चाचा जी कहां थे जब गरीब माताएं और बहनें रो रही थी और आपने मंदिर और गुरुद्वारों के पास क्षेत्र में शराब के ठेके खुलवा दिए। चाचा जी कहां थे जब गरीब महिलाएं रो रही थी, जब जाती थी मंदिर और गुरुद्वारे में, वहां शराब के पास में ठेके खुले हुए। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला हो रही बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र को कैबिनेट से हटाने की मांग की। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तत्काल कैबिनेट से हटाएं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बोले संजय राउत, कहा, क्या बीजेपी में हिमालय से लाए हुए संत महात्मा बैठे हुए हैं। राउत ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मुश्किल घड़ी में सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी हमारी पार्टी। उमेश पाल हत्याकांड में मायावती का बड़ा एक्शन। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अतीक की पत्नी दोषी साबित हुई तो बीएसपी से निष्कासित कर देंगे। मायावती ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, अगर दोष सिद्ध हुआ तो शाइस्ता परवीन को हटाएंगे। मामले पर समाजवादी पार्टी राजनीति करना बंद करे। राजू पाल की पत्नी ने सीएम योगी से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई। पूजा पाल ने कहा कि 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हत्याकांड में पैरवी के लिए सीएम को लेटर लिखा। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या हुई थी। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मेघालय नागालैंड में वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों राज्यों में 118 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग जारी। दोनों राज्यों के 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेघालय में भाजपा उम्मीदवार एएल हेक ने वोट डाला। पीएम मोदी ने वोटर से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं अमित शाह ने ट्वीट करके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने की बात कही। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। मतदाताओं में उत्साह है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बंगाल के मुर्शिदाबाद के सागर दिग्घी विधानसभा सीट के लिए वोटिंग, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। 29 दिसंबर को सागर दिग्घी के विधायक सुब्रत साहा का निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी से टीएमसी में आए विधायक मुकुल रॉय की तबीयत बिगड़ी। मुकुल रॉय को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकुल रॉय लंबे समय से बीमार हैं। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कहा, देश के विकास के लिए धन के साथ मन भी चाहिए, जिसे लेकर इस साल के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन हम ठान लेंगे कि हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक पहुंचाकर रहेंगे तो उस दिन कार्य संस्कृति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी बेलगावी में पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी करेंगे। 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शिवमोगा को हाईटेक एयरपोर्ट की सौगात देंगे पीएम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नई यात्रा की प्लानिंग में जुटी। पूर्व से पश्चिम तक यात्रा की प्लानिंग। रायपुर में अधिवेशन के दौरान नई यात्रा पर कांग्रेस में चर्चा हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सभी 23 याचिकाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना का समर्थन किया। कहा, योजना को रोकने या हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित भी हत्या के विरोध में उन्होंने बंद का आह्वान किया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने संजय शर्मा की हत्या के विरोध में बंद का ऐलान किया। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में श्रीनगर में कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को फिर टारगेट किलिंग हुई। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी घात लगाकर आतंकियों ने संजय शर्मा के घर के बाहर 100 मीटर से गोली मारी। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद आरोपियों के बीच गैंग वॉर। 2 गैंगस्टर की मौत हुई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। कल तरन तारण स्थित गोइंदवाल की केंद्रीय जेल में बंद आरोपी आपस में भिड़े। इस दौरान कई आरोपियों को गंभीर चोटें आई, जिसमें से 2 गैंगस्टर की मौत हो गई। मारा गया गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान सिंगर मूसेवाला की हत्या के दौरान स्टैंड बॉय शूटर के तौर पर मौजूद था। वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मेंबर था। राजस्थान के धौलपुर में आसमान में उड़ते आदमी का लाइव वीडियो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में दिखाए हैरतअंगेज करतब। धौलपुर के मिलिट्री स्कूल परिसर में एक एयर शो रोबोटिक डॉग शो का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसी प्रोग्राम में जेट पैक सूट के निर्माता रिचर्ड ब्राउनिंग ने सुपर हीरो की तरह आसमान में करतब दिखाए। फ्लाइट की जेट पैक सूट की कीमत करीब 3.04 करोड़ रुपए रखी गई है। यह सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ सकता है और 12,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। सीकर में भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज, गाड़ी और 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 28 फरवरी तक रिमांड पर लिया। पुलिस ने लोगों से फर्जी गिरोह के झांसे में नहीं आने की अपील की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची का सफल रेस्क्यू। पुलिस और प्रशासन की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्ची खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 4 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम को बचा लिया गया। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराई, अफरा तफरी मची। हादसे में सीतापुर में नेशनल हाईवे पे दर्दनाक हादसा। बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। रॉन्ग साइड आने के चलते हादसा हुआ। ट्रक के नीचे दबकर एक बाइक सवार की मौत हुई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पे लंबा जाम लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। कानपुर देहात में मछली से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। सड़क पर बिखरी हजारों मछलियां। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। वीडियो में सैकड़ों की संख्या में मछलियां सड़क पर छटपटाते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ लोग मछलियों को लूट कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का 80वां जन्मदिन। येदियुरप्पा ने शिवमोगा में अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुरु राघवेंद्र मंदिर में पूजा की। क्रिकेटर अक्षर पटेल ने पत्नी मेहा पटेल संग किए बाबा महाकाल के दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुए अक्षर पटेल ने 5 सालों की इच्छा पूरी हुई, ये कहा। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में पड़ सकती है मई जून जैसी गर्मी। पारा पहुंच सकता है 40 के पार। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है। बाइक टैक्सी पर जल्द नई पॉलिसी लाएगी दिल्ली सरकार, जिससे 2 पहिया वाहनों को टैक्सी को चलाने की अनुमति मिलेगी। होली से पहले इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हाईवे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स में कटौती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले की तुलना में कम टोल टैक्स भरना होगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों को राहत। आरबीआई ने देश के 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही खाते से पैसे की निकासी को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीयूष गोयल बोले, भारत अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2047 में अमेरिका के वर्तमान स्तर के बराबर हो जाएगा। आज शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 59,400 के नीचे खुला। निफ्टी 17,400 पर कारोबार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटी निकी हेली का बड़ा बयान। निकी ने कहा कि अगर राष्ट्रपति बनी तो बंद करूंगी दुश्मन देशों को मिलने वाली पेंशन। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का पनाहगाह।
चीन को बताया खतरा। नेपाल में 2 महीने पहले बनी पुष्प कमल दहल सरकार पर संकट। 14 सांसदों वाली आरपीपी के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल के समर्थन से नाराजगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:15 बजे अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। भारत में साउथ कोरिया दूतावास के राजदूत और कर्मचारियों ने साउथ मूवी आरआर के गाने पर डांस किया। वायरल वीडियो देख पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ऊर्जा से भरा अद्भुत प्रयास। डेनमार्क के प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक और प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ ने किया ताजमहल का दीदार। डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस लगभग 5 घंटे आगरा में ठहरे। एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वीडियो में दोनों पूजा करते हुए नजर आए। शादी के बाद पहली बार इवेंट में स्पॉट हुए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा। इवेंट की इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुनील शेट्टी की वेब सीरीज नंदा देवी की शूटिंग हिमाचल के कुल्लू में शुरू हुई। सुनील शेट्टी ने बर्फबारी के बीच शूटिंग की। एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर का जादू बरकरार। फिल्म ने एचसी क्रिटिक्स अवार्ड फंक्शन में जीता बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार। मुंबई में आयोजित अवार्ड शो में सितारों का जमावड़ा लगा। अवार्ड फंक्शन में कृति सेनन, कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर नजर आए। फैशन इवेंट पर सोनम कपूर ने बिखेरा जलवा। व्हाइट एंड ब्लैक स्पार्कल ड्रेस में सोनम दिखी बेहद खूबसूरत।